यह जो कहता है वह कर दिखाता है और जो करता है वह बहुत ही बड़ा करता है। इसमें सदा कुछ नया करने का जुनून रहता है। यह भविष्य में जीता है तथा उस पर ही काम करता है। जहाँ बड़े बड़े धुरंधरों की सोच समाप्त हो जाती है, वहाँ से तो ये बंदा सोचना शुरू करता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। यह दुनिया के भविष्य की सोचते हैं तथा उसके लिए ही काम करते हैं। दोस्तों, सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है तथा चिंता का विषय है। इस समस्या से निपटने के लिए एलन मस्क ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रखा है। उनकी कंपनी स्पेसएक्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एलन की माने तो वह 2050 तक 10 लाख लोगों को अन्य ग्रहों पर बसाने का काम कर देंगे। वह इंसानी सभ्यता पर मंडराते खतरे को भांपते हुए कई वर्ष पहले इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। उनका 2002 से पहले कई नाकामयाबियों के कारण मजाक उड़ाया जाने लगा था, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ऐसा कर दिखाया कि उनसे पहले यह किसी की सोच से भी परे था। जी हाँ, वह काम कर रहे थे एक ऐसे रॉकेट बनाने पर जो स्पेस में जाकर वापस अर्थ पर आ सके। सर्विस देने के बाद फिर से दूसरी लॉन्चिंग के लिए तैयार हो। नासा के पास भी यह टेक्नोलॉजी नहीं है। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो कई बार नाकामयाब हुए। एलन मस्क जब प्रोजेक्ट को लेकर नासा में जाते थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। आज एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स नासा से भी बड़ी कंपनी है तथा नासा इसके साथ मिलकर काम कर रही है। दोस्तों, इनका दूसरा प्रोजेक्ट भविष्य के वाहन तैयार करना है। इनकी कंपनी टेस्ला इस पर काम कर रही है। आने वाले समय में अगर हमारे वाहन के ऊपर से भी कोई वाहन गुजरे या हम एक ऐसी कार में सफ़र कर रहे हों जो हवा में उड़ रही हो तो चौंकिएगा नहीं। टेस्ला इस टेक्नोलॉजी पर कार्य कर रही है। आने वाले समय में कार एयर कार में बदल सकती है। दोस्तों, एलन मस्क ने 2006 में अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी का भी अधिग्रहण किया था। इसमें भी काफ़ी मेहनत की। उनका मानना है कि बिजली बनाने के हजारों टन ईंधन जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण व गर्मी दोनों ही होते हैं। उनके अनुसार अगर भविष्य में सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाने लगता है तो काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग पर काबू किया जा सकता है। वह इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अब सोलर पैनल की बजाय सोलर ब्रिक्स बनाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि पैनल की जगह छत पर लगने वाली टाइलें, आंगन में लगने वाली टाइलें ही बिजली बनाएंगी। है ना कमाल की बात। दोस्तों, एलन मस्क दूर की सोच रखते हैं तथा भविष्य के प्रोजेक्टों पर काम करते हैं। उनका एक और प्रोजेक्ट हाइपर लूप ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जहाज़ की गति से ट्रेन दौड़ेगी, वो भी एक पाइप में? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर सब ठीक ठाक रहा तो कुछ वर्षों में आप आवाज़ की गति से भी अधिक गति वाली सुपरसोनिक ट्रेन में भी सफ़र करेंगे। इस ट्रेन को एक वैक्यूम ट्यूब में बिना हवा के दबाव के 900 से 1500 किलोमीटर की गति से चलने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों,
व्हीकल की रफ्तार की बात तो बहुत हुई। एलन मास्क एक ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं जो सोच से भी परे है। उनकी कंपनी न्यूरोलिंक ने एक ऐसी चिप तैयार की है जो भविष्य में इंसान के दिमाग में लगा दी जाएगी, जिससे उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसे आप अपने फ़ोन या अन्य डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर जान सकेंगे। एलन मस्क का कहना है कि यह चिप चिकित्सा प्रणाली में काफ़ी मददगार होगी। किसी व्यक्ति के शरीर में क्या बीमारी है इसके माध्यम से आसानी से पता चल पाएगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इसका गलत इस्तेमाल होने की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। इससे लगने से मनुष्य के दिमाग को फ्रीज किया जा सकता है। एलन मास्क ने इस चिप को बंदर व सूअर पर सफल परीक्षण करने के बाद इसे आदमी के भी दिमाग में लगाया है। एलन मस्क के अनुसार परीक्षण बेहद सफल रहे हैं व यह चिप आने वाले समय में क्रांति लाएगी। दोस्तों, एलन मस्क एक और हंगामा करने वाले हैं। वह सैटेलाइट द्वारा सीधे कंज्यूमर से कनेक्ट होने वाले नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी स्टारलिंक द्वारा स्पेस में सैटेलाइट के माध्यम से सीधे ही उपभोक्ता के फ़ोन से कनेक्ट करने पर काम चल रहा है। अगर सब ठीक रहा तो ना किसी टावर की ज़रूरत होगी न फाइबर केबल की। इस टेक्नोलॉजी से एलन सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देने का दावा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अभी पिछले दिनों सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर का भी अधिग्रहण किया है। उन्होंने अपने ट्विटर के स्टाफ से मीटिंग की है। वह ट्विटर को सरल बनाने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने ट्विटर पर पेमेंट, गेमिंग व राइडिंग जैसी सुविधाएं देने पर भी विचार किया। उन्होंने ट्विटर में टिकटॉक जैसा मनोरंजन देने वाली सुविधा पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि अभी ट्विटर पर मैसेज एक्सप्रेस करने के लिए अकाउंट बनाना ज़रूरी है, लेकिन भविष्य में मैसेज करने के लिए किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है। दोस्तों, यह आदमी यहीं रुकने वाला नहीं है। नहीं कहा जा सकता कि यह कहाँ जाकर रुकेगा। इसकी सोच सबसे परे है। देखते हैं यह दुनिया के लिए क्या कुछ कर सकता है। न्यूज़ सपोर्ट के लिए जयवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।